एट ग्रेड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो जी शुरू करते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशय है? तो जी इसका ऐसा लिखना है कि भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। उन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी की कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। इन अंतर्जनित बल के कारण भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। इससे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। तो जी ये ज्वालामुखी का चित्र इस तरह कुछ किताब में बना हुआ है, आप भी देख के बना सकते हैं। इसमें तो बहुत सुंदर नहीं बना है, आप थोड़ा सा अच्छे से बना लेना। देखिए नीचे से शुरू करते हैं। एक ज्वालामुखी ये है, नीचे से मैग्मा कोस्ट है और ये लावा पिघलता हुआ निकला है और निकास अर्थात जिसे वेंट बनाया गया है, ऊपर क्रेटर बनाया गया है और गैसें वो राख उड़ती है। और इधर परपटी और मेंटल को दर्शाया गया है। किताब से देख के और अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए जी अब इसको अगला प्रश्न लेते हैं कि भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? तो जी इसका बहुत अच्छा आसान उत्तर है कि भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेना चाहिए। जैसे कि शहरों में रसोई के काउंटर होते हैं, घरों में मेज और दीवार के अंदरूनी कोने में जाकर छिप जाना चाहिए। तो जी ये इस तरह इसका हिसाब किताब बना। तो जी विसर्प किसे कहते हैं? तो जी इसका आंसर लिखिए। जब बहती नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। डेल्टा का निर्माण कैसा होता है? डेल्टा का चित्र भी बनाइए। तो जी ये मुख्य नदी जब आती है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जा रही है। देख लीजिए इधर इनको वितरिका कहते हैं। तो ये जो बीच बीच में जगह बच जाती है ये, हाँ, तो ये छोड़ती जाती है मिट्टी और ये डेल्टा बनता है। तो लिखना है इसको इस प्रकार कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और यह कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न लेते हैं इसी में कि समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो जी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराकर दरार पैदा करती हैं। जब यह चौड़ी और बड़ी हो जाती है तो इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं,
दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। और जी समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, अर्थात तट बनाती हैं। तो ये इसका समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अब हिमनद के कार्य करिए। हिमनद माने बर्फ की नदी, इसके कार्य लिखिए। तो जी हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाते हैं। अगला प्रश्न इसी में है कि रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि छत्रक शैल, बालू का टिब्बा एवं लोएस। ये जी हमारे लोएस यहाँ चाइना में यानी चीन में ये खूब होते हैं। और छत्रक शैल, बालू का टिब्बा तो हमारे यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कहाँ, थार के रेगिस्तान में, ठीक है, राजस्थान में। धन्यवाद।